वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। रिसेंट में भी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट निकल रहे हैं। मई का महीना है, +2 वाले स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं और जून के महीने में जो अपने ग्रेजुएशन वाले हैं उनको अपने रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ऑलरेडी उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो लोग सितंबर का प्लान कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम रहेगा कम। तो आप कंडीशन ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रखा है तो बढ़िया है, आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो आप कंडीशन ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर लो। अगर आपके पास आपके 5 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट पड़े हुए हैं, 6वें सेमेस्टर का आपको जैसे मिलता है तो फर्दर आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। और आज मैं जस्ट आया हुआ था फिर बाहर वॉक के लिए। सुबह धूप निकली हुई थी, अभी लग रहा है बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम ऐसे ही हो रखा है यहाँ पे, तो ठीक है, वेदर अच्छा हो रखा है। और जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको 10 रीज़न दूंगा लाइक क्यों यूके बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जब से मोदी जी ने वो भाषण दिया है कि भाई साहब अपना ध्यान रखो, कम यूज़ करो ऑयल एंड गैस, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। मैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा। उसके बाद मेरे को स्टूडेंट्स के मैसेज आए, बाजी यहाँ पे तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लगता है कि पिंजरे में कैद कर रखा है। तो हालात ऐसे ही है भाई। इंडिया की जो इकॉनमी है ना, आप देखो जो अपने रुपये की वैल्यू है ना, डेप्रीशिएट होती जा रही है। आप इंडिया में बैठे हो, आपको नहीं पता लग रहा, मुझे नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आएगा क्या चीज़ चल रही है, बट रुपये की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। और उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। हर एक चीज़ जो भी आप खाते हो, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, पेट्रोल डीजल, जो भी आप कोई भी चीज़ लाइक ख़रीद रहे हो, बाय कर रहे हो, राशन पानी, गाड़ी, बाइक, कुछ भी ले रहे हो आप घर का गुजारा करने के लिए, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। और रुपये अपना डेप्रीशिएट होता जा रहा है, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है इंडिया के लिए एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। पाउंड देख लो 129 पे स्टक हो रखा है। मैंने पिछली बार आपको बोला था इसी रेंज में घूमेगा, तो अभी इतना ही चल रहा है। और मुझे नहीं पता जब मैं वीडियो पब्लिक करूँगा उस टाइम पे क्या हो गए, बट इतना ही चल रहा है, 129 की रेंज में है। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ऊपर जाएगा, अभी नीचे आ सकता है। और USD तो आप देख ही रहे हो, USD भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें हैं आज वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन चल रही हैं। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो यूके के लिए, मेरे थ्रू अप्लाई करने का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि एक तो मैं आपको यूनिवर्सिटी सही सजेस्ट कर दूंगा जो पास कर देगी, और सेकंड ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा कि अकोमोडेशन में भी आपकी हेल्प होगी। सेकंड नंबर पे जो इंडिया में एजेंट बैठे हैं, मुझे नहीं लगता वो आपकी अकोमोडेशन करवाते हैं, है ना, वो आपको खुद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे लिंक इतने अच्छे हैं स्टूडेंट्स के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो आपकी अकोमोडेशन में हेल्प हो जाएगी, वो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और यूनिवर्सिटी वही लो जो पास कर दे, क्योंकि यहाँ पे वो भी बहुत दिक्कत है। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई फेल करती हैं, तो ये भी बहुत चल रहा है, उस चीज़ का भी आप देख लो। रैंकिंग वगैरह इतनी मैटर नहीं करती है, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। सिटी भी वो पिक करो जहाँ पे आपको काम मिल जाए। मैं स्टूडेंट्स को वही सिटीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब है। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको एजेंट ने बताया और आप उसी में जा रहे हो, वो काम मत करो, अदरवाइज़ यू विल रिग्रेट लेटर। तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका एडमिशन हो गया, फ़ीस भर दी, फिर ना पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही आप वो यूनिवर्सिटी पिक करो। तो अभी हम वीडियो पे आ जाते हैं, जो मैंने आज आपसे बात करनी है। काफ़ी सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है, देखो हर किसी का मोटिव यही होता है अच्छे पैसे कमाने। अगर आप एज अ स्टूडेंट भी यूके आ रहे हो ना, आप एज अ स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर आप एज अ स्टूडेंट भी आ रहे हो तो यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। सेविंग कर लोगे, 4-5 साल रह लोगे ना भाई साहब, 4-5 साल अगर आपने अच्छे से काम करा, यहाँ पे रहे। मैं आपको आइनर में बता देता हूँ कि देखो 1 CR को तो आप हाथ लगा लोगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे आपके खर्चे हैं, कितनी आप सेविंग करते हो, कैसे उड़ा रहे हो पैसे। 4-5 साल की मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप ठीक तरीके से सेविंग करते हो अपना, देखो ये 4-5 साल आप अच्छे से सेव करते हो, ज़्यादा स्पेंस नहीं करते हो, फालतू के ट्रैवलिंग नहीं करते हो, इतनी शेयरिंग में रहते हो, ग्रॉसरी वगैरह मिलजुल कर करते हो, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ जो आपका ख़र्चा है ना वो कम रहेगा और सेविंग आपकी ज़्यादा रहेगी।
अप्रॉक्सीमेट लाइक 70 लाख से लेकर आप 1 CR तक आप कर लोगे सेव 4-5 साल की रेंज में। वो डिपेंड करता है, किसी स्टूडेंट का कम भी हो सकता है। ये तो पहला प्लस पॉइंट है। और मैं यही आपको बोलूँ कि ये चीज़ आप इंडिया में कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इंडिया में आप नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है बिल्कुल। ना ही आपकी इतनी वहाँ पे सेविंग होगी और ना ही वहाँ पे इतनी आपको वेजेस मिलती हैं, तो वो चीज़ है। तो ये आपका पहला प्लस पॉइंट है। सेकंड नंबर पे इन्वायरमेंट अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगर किसी को कोई भी लाइक इंडिया में हेल्थ इशू हो रखा है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जैसे यहाँ पे आते हो, आते सार ना आपकी वो चीज़ें बिल्कुल ठीक होने लग जाती हैं। किसी को भी कोई हेल्थ इशू है, एलर्जी है, ब्रीदिंग इशू है, कुछ है, तो ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। जो नए स्टूडेंट आते हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस करा है। एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंडिया में जो अपना खाना पीना है वो सब मिलावटी रहता है। जो भी आप खा रहे हो, पनीर, दही, दाल, आपको कुछ पता ही नहीं कि कैसे, मतलब सब मिलावटी है। यहाँ पे ना वो चीज़ें नहीं है। चीज़ें आपको मिलती हैं, महंगी ज़रूर मिलती हैं, बट वो क्वालिटी आपको पता लगता है, आप खाते हो। इवन कि आप नॉनवेज अगर खाते हो ना भाई साहब, आपको नॉनवेज का भी डिफरेंस पता लगेगा। क्योंकि मैं तो देखो खाता हूँ, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ कि मैं नहीं खाता नॉनवेज वगैरह, सब खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में देखो जितने भी स्टूडेंट आते हैं सब खाते हैं। क्लाइमेट ठंडा रहता है, नॉनवेज वगैरह सभी स्टूडेंट्स खाते हैं। यहाँ पे बहुत रेयर ही है। हाँ, वेजिटेरियन वाले भी हैं, मैं मना नहीं करता, बट नॉनवेज खाते हैं। भाई प्रोटीन चाहिए बॉडी को, काम करना है, अगर आपने एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वेयर हाउसेज में शिफ्टें लगानी है। वो दाल रोटी खा के तो आप कहाँ ही वहाँ पे 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाओगे। तो मिलजुल कर यहाँ पे स्टूडेंट चिकन बनाते हैं, तो सब खाते हैं। मटन, चिकन है ना, बिरयानी वगैरह है, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं। तो वो क्वालिटी आपको पता लगती है कि मैंने इंडिया में भी खाया है मैं यहाँ पे भी खाता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप खाओगे आपको पता लगेगा हर एक चीज़ की। अंडों की क्वालिटी का भी फ़र्क है भाई इंडिया में आप देसी अंडे भी खा रहे हो ना, देसी अंडे अगर आप इंडिया में बाय कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो उसमें आपको फ़र्क पता लगेगा। यहाँ के अंडे हैवी हैं और प्राइस का, अंडों के प्राइस का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही प्राइस इंडिया में है और इधर भी सेम ही ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देसी अंडों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मिलते ही वही हैं, देसी अंडे ही रहते हैं। यूके की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में वाइट वाले भी मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको वही मिलेंगे, सारे वही होते हैं ज़्यादातर, ऑर्गेनिक और बढ़िया रहते हैं। खाने की चीज़ें हो गई, इन्वायरमेंट हो गया। सेफ्टी वाइज बता दूँ, लाइफ बहुत सिक्योर है, एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा जैसे इंडिया में। थोड़े दिन पहले भाई मैंने वो वीडियो देखी, अपने पंजाब की थी, दादा और पोती एक्टिवा पे जा रहे हैं, सड़क बन रही है, और जो रोलर होता है भाई उनका टायर स्लिप कर गया एक्टिवा का। बस वो रोलर पीछे हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, गलती उनकी है, वेट करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। वो तेज़ चला रहे थे, वो टायर स्लिप हो गया, दोनों उसी के नीचे आ गए। और कंस्ट्रक्शन वालों की भी गलती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं भाई। इंडिया में लाइफ का कोई भरोसा नहीं, आप तो बस अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है इंडिया में, कोई पता नहीं आपको कब पटाखा पड़ जाए। सीधी सी बात बताऊँ, सच्चाई है। जैसे इंडिया में हालात है ना, लाइफ सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं पता, घर से बाहर निकलते क्या हो जाए, कभी चोट लग रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। यूके में वो ये नहीं है लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फील अच्छा, सेफ़, यहाँ पे सिक्योर फील करोगे, बहुत ही बढ़िया। ये भी प्लस पॉइंट है। क्लाइमेट बट इंडिया में जैसी अभी गर्मी पड़ रही है ना, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। 15-16 डिग्री आज भी इतना ही है, आई थिंक 15-16 हो गया, 17-18 होगा, इतना ही है। तो अभी इस टाइम पे मेरे शहर में बात करूँ पटियाला में, तो 38-39 के आसपास चल रहा है, और भयंकर गर्मी है। और एक कमाल की बात बताऊँ, इन दिनों में ना हुमस नहीं होती इंडिया में, अपने नॉर्थ इंडिया में हुमस नहीं होती है। गर्मी बढ़ती है, हुमस होती है जब बारिशें पड़ती हैं जुलाई में या जून के लास्ट में, जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम में। बट कमाल की बात ये है कि अभी हुमस हो रखी है, जो कि बहुत गंदी चीज़ है। हुमस आप समझ ही रहे हो, पसीने निकल रहे हैं और सूख भी नहीं रहा है, तो बहुत गंदा मौसम हो रखा है। जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों में आप कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो भाई नेचर की मार तो पड़ेगी, है ना। देवभूमि है, आप देवभूमि को उजाड़ रहे हो,
जो अपनी सरकारें हैं इंडिया में जो ये सब काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, है ना। तो अगर आप पहाड़ों में ये सब काम करोगे, हिमाचल में, उत्तराखंड में हो रहा है ये सब काम, तो फिर मार तो पड़ेगी। देखो नेचर की मार तो पड़ेगी, फिर पूरे इंडिया को भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये लोग ना नेचर को बहुत अच्छा प्रिजर्व करते हैं, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत दूर की सोचते हैं। कुछ करेंगे ना तो 100 साल की सोच लेंगे कि भाई नेक्स्ट 100 साल बाद कैसा रहेगा। तो बहुत दूर की सोच के यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और ये है लाइफ सिक्योर है। क्राइम रेट भी देखो बड़ी सिटीज़ में है, लंदन वगैरह में, बर्मिंघम में, वो भी आप अगर रात को अकेले घूम रहे हो, अदरवाइज़ कोई इतना दिक्कत है नहीं, बढ़िया ही है, सब सेफ़ ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ या कुछ भी आपका इलाज करवाना है कुछ, वो सब फ्री रहता है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, और वो भी डिपेंड करता है। अगर आप बड़े शहर में हो तो अपॉइंटमेंट आपको लेट मिलेगा, किसी टाउन में रहते हो, छोटे शहर में हो, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो ये भी फ़र्क है। तो यहाँ पे इसलिए कहता हूँ कि मेडिकल लाइन में ना शॉर्टेज है स्टाफ की। बाकी यहाँ पे एक बार आपकी जॉब लग जाती है, स्पॉन्सरशिप हो जाती है, वो जॉब सिक्योरिटी है आपके पास। जॉब सिक्योरिटी इंडिया जैसा नहीं है। अभी पीछे मैंने सुना था IT कंपनीज में से इन्होंने कितने हज़ार एम्प्लॉयज़ ऐसे ही निकाल दिए, फायर कर दिए, क्योंकि अभी AI का बहुत चल रहा है। तो वो AI से काम करवा रहे हैं, उनको बंदे नहीं चाहिए। वो ये सब चीज़ें ना अब्रॉड में नहीं मिलती, आपकी वो जॉब सिक्योरिटी रहती है, ऐसे नहीं कोई आपको निकाल देगा। तो यहाँ पे जॉब सिक्योर है। अगर आप किसी अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहे हो ना, कोई आपको ऐसे निकालने नहीं वाला। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है, भगवान करे चलो सबकी हो जाए स्पॉन्सरशिप, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबके वीज़े लग जाएँ, आप UK आओ, अपने ड्रीम अचीव करो। और एक बार स्पॉन्सरशिप हो गई ना, उसके बाद तो आपके मज़े हैं। आपको देखो ILR मिल गया, PR हो गई, सिटीजनशिप मिल गई। इन केस मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए, बट ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। अगर आप जॉबलेस हो तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल जाता है, बट अगर आपके हाथ पैर चलते हैं ना तो ये सब काम मत करना, ठीक है। और कल को आप रिटायरमेंट 60 साल के हो गए हो, 65 हो गए हो, पेंशन इतनी बढ़िया मिलती हैं कि आप इंजॉय करोगे। इंजॉय तो बंदा सारी ज़िंदगी करता ही है यहाँ पे, क्योंकि यार क्या चक्कर है 4-5 दिन काम करना है, बाकी आपके पास 2 दिन रहेंगे वीकेंड के। एंजॉय करो, घूमने जाओ। UK छोटा सा है, आप 1-2 दिन में अच्छा ट्रिप कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। स्कॉटलैंड चले जाओ, साउथ में चले जाओ, बीचेस हैं, आइलैंड हैं, पहाड़ भी हैं, समुंदर है, क्या देखना है आपको, जंगल है। कोट्सवोल्ड चले जाओ, है ना, अगर वो विलेजेस देखने आपको पुराने 500 साल पुराने, आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, तो बहुत कुछ है। तो ये है। और आप अपनी नई जनरेशन का सोचो, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जो आप शादी करते हो, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आगे उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। आप इंडिया में कोई, मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई मेरी घर पे ही बात होती है ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो इंडिया में बेचारे पैदा हो रहे हैं ना, तो उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। सीधी सी बात बताऊँ, जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, और सभी शहरों का यही हाल है नॉर्थ इंडिया के, तो मैं ये कहता हूँ घर पे बात है कि उनके कर्म अच्छे नहीं है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो अब्रॉड में बॉर्न होते हैं, और ये लिटरली सच्चाई है। यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, एनवायरनमेंट अच्छा है, खाना पीना सही है, बच्चों की हेल्थ बढ़िया रहती है। भाई यहाँ पे सभी देखोगे ना आप 6-6, 7-7 फुट के हैं, गोरों की बात कर रहा हूँ। और अपने इंडियंस 5.5 लड़कियों की तो हाइट ही ख़त्म हो गई है, अपने इंडियन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब हरियाणा को छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई है इसमें, अगर आप पंजाब हरियाणा को छोड़ दो और बाकी स्टेट्स में आप जाके नज़र मारोगे ना, लड़के लड़कियों की हाइट कम हो गई है। और पंजाब हरियाणा वालों की हाइट अच्छी क्यों है? अभी भी वो खेतों में ना दूध दही पनीर वो सब उनका अच्छा है, वो खाते हैं अभी भी, तो वो सब बढ़िया है उनका। और यहाँ पे नेचुरली लोगों की हाइट बहुत अच्छी है, वो बचपन से ही, तो यहाँ पे ठीक है, फैमिली ग्रो करने के लिए अच्छा है।
यूके बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्यारा है यहाँ का। मैं क्या क्या बताऊँ भाई, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं बोलने लग गया ना कि मैं 10 रीज़न तो क्या दे रहा हूँ आपको, ये रीज़न ख़त्म नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें अगर मैं करने लग गया ना, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत अच्छा है। आपके पास गाड़ी भी नहीं है ना, आप तो भी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। मतलब बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है, और सेफ्टी वाइज बता दिया मैंने आपको। पार्क्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, जंगल फॉरेस्ट है ना, ये सब आपके घर के पास ही मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है। पार्क्स तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो स्टडी जो इनका अभी बता दूं, मैं स्टडी के बारे में भी आ गया दिमाग में मेरे। स्टडी इतनी टफ़ नहीं है इंडिया में, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे ज़्यादा रहता है। इवन कि बच्चे भी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, 5 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, तब जाते हैं स्कूल, और उनको भी कोई स्ट्रेस नहीं है। अपने तो 1, 2, 3, 10वीं तक, 12वीं तक भाई इतनी किताबें पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। वो चीज़ ना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बहुत चिल सीन है, और बहुत ही लाइक स्ट्रेस कम रहता है स्टडी का, बच्चों के लिए भी। और बच्चे ना यहाँ पे ज़्यादातर स्पोर्ट्स में, कोई आई म्यूज़िक, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी कुछ कर रहा है, बड़े मतलब क्रिएटिव हैं। इंडिया में टाइम ही नहीं लगता बच्चों को, पढ़ाई में ही लगे हैं वो, उनको काम ही इतना मिल जाता है, होमवर्क करो, ये करो। तो ये सब चीज़ें हैं। और ठीक है, बीमारियां भी कम है यहाँ पे, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लाइफ सिक्योर है, क्लाइमेट अच्छा है, खाना पीना सही है, जॉब सिक्योर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, पैसे अच्छे बन जाते हैं, सब बता दिया मैंने आपको। यूरोप घूमने जाना है तो पास में पड़ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और पाउंड तो आपको पता है 130 के आसपास चल रहा है, तो बढ़िया है। आओ, मिल रहा है चांस तो आओ यूके, मैं मना नहीं करता। टारगेट अपना ये रखो कि मेरे को सेटल होना है, ये मैं सोच के आओ कि बाद में देख लेंगे, अभी हम स्टडी कर लें, अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा तब देख लेंगे, वो काम मत करना। मैं आपको बोलूँगा, आप आ रहे हो तो पहले ही दिन से अपना गोल बनाओ कि भाई मेरे को यहाँ पे सेटल होना है, मैं वापस जाने के लिए नहीं यूके आ रहा हूँ, और आप अचीव कर लोगे सक्सेस। अदरवाइज़ टाइम ख़राब कर दिया तो बाद में रिग्रेट करोगे। वो 4-5 साल का टाइम रहेगा आपके पास, चाहे कुछ भी करो कोई एम्प्लॉयर ढूंढो, चाहे यहाँ पे आके बंदी पटाओ यूरोप की या ब्रिटिश, उससे शादी कर लो अगर आप सिंगल हो। कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा, और भी ऑप्शंस हैं। और ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, और ये वॉक ख़त्म नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बताया ये काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है। अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।